सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम लोग कक्षा 10 के स्पर्श भाग 2 का एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। कविता है एक तोप। इसके कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल। सबसे पहले हम लेखक का कवि का परिचय पढ़ लेते हैं। 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में जन्मे वीरेंद्र डंगवाल ने आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई। पेशे से प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े। समाज में साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन की कविताओं की विशेषता मानी जाती है। यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे कि वीरेन डंगवाल की कविताओं की विशेषता क्या है। अभी हम आगे देखेंगे कि इनके जीवन काल में केवल 2 ही इनके संग्रह प्रकाशित हुए हैं, लेकिन इन दोनों ही संग्रहों पर इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। और केवल 2 ही संग्रह लिखने वाला व्यक्ति किताबों में पढ़ाया जाने लगे, ऐसी क्या विशेषता है उनके काव्य में। तो बिल्कुल एक यहीं पर आपका प्रश्न बन जाता है कि वीरेन की कविताओं या वीरेन डंगवाल की कविताओं की क्या विशेषता मानी जाती है। तो आप इसे प्रश्न बना लेंगे। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। बिल्कुल आपकी जो ये कविता है तोप, इसमें भी आप सोच भी नहीं सकते कि एक तोप जो होती है उसके ऊपर भी कोई कविता लिख सकता है। इन्होंने लिखी है। वीरेन के अब तक 2 कविता संग्रह इस प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन से? एक तो इसी दुनिया में और एक दुष्ट चक्र में सृष्टा। इन दोनों पर इनको पुरस्कार मिले हैं। पहला तो ये है कि पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा कई अन्य पुरस्कार भी इन्हें मिले हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने कई दूसरे कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का भी हिंदी में अनुवाद किया है। तो यहाँ पर विशेष आपको प्रश्न बनाने नहीं हैं, केवल 2 प्रश्न बनाएंगे आप। एक तो वीरेन डंगवाल का परिचय, एक वीरेन डंगवाल की कविताओं की विशिष्टता क्या है, और इनके प्रकाशित 2 कविता संग्रहों का नाम। चलिए अब हम लोग आते हैं अपनी कविता की तरफ। तो कविता की भूमिका मैं पढ़ नहीं रही हूँ, ये आप लोग अपने आप से रीड करेंगे, अपने आप से पढ़ेंगे। मैं आपको इसका सारांश बताती हूँ कि जो प्रतीक और धरोहर 2 किस्म की होती है। धरोहर क्या? हेरिटेज, जो आपको विरासत में चीज़ मिली है ना, जो इतिहास की एक तरह से प्रमाण है, इतिहास का साक्ष्य है, वो धरोहर होती है ना। उन्हें देखकर हमें कुछ बात, एक तो गर्व महसूस होता है, प्लस उन्हें देख करके हमें इस चीज़ का भी एहसास होता है कि इतिहास में, पास्ट में, भूतकाल में हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियां की थी, उनसे क्या चूक हो गई थी, उनसे क्या भूल हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इतिहास जो है न केवल हमें हमारे भूतकाल से अवगत कराता है, अपितु हमें इस चीज़ से सचेत भी कराता है कि हमें वो एक कौन सी गलतियां हैं जो हमारे पूर्वजों से हो गई थी और अब उन्हें हमें नहीं दोहराना है। अब इस पाठ में एक प्रतीक लिया है तोप। तोप होती है, आपको पता है, युद्धों में काम में ली जाती है, गोला भर करके छोड़ दिया जाता है। तो इन तोपों के वो तोप जो हैं, जो युद्धों में बहुधा काम में आती थी, उसी एक तोप के बारे में इस कविता में चर्चा की गई है। और लेखक ने यहाँ पर 1857 की क्रांति में कानपुर में आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में राज करने आई थी। एक्चुअली कहा जाए राज करने नहीं आई थी, वो तो यहाँ व्यापार करने ही आई थी। लेकिन उन्होंने जब देखा कि यहाँ के राजा आपसी फूट में, आपसी द्वेष में, अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस देश को तो आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। ये राजा आपस में एक ही नहीं है, और ऐसे एक व्यापारी बनकर आई कंपनी हम पर राज करने लगी, हमें गुलाम बनाने लगी। यही कारण था कि 1857 की क्रांति हुई थी। और यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन भी किए, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भी बनाई, बहुत सारी कुप्रथाओं, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों पर रोक भी लगाई, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। बहुत उसका एक सकारात्मक पहलू भी था, लेकिन नकारात्मक पहलू ज़्यादा बुरा था, ज़्यादा बड़ा था। तो उन्होंने कानपुर में एक बाग, गार्डन, बगीचा, उद्यान बनवाया, ठीक है। उसका नाम था कंपनी बाग। उसमें आज वर्तमान में एक तोप रखी हुई है जो कवि के अनुसार 1857 की क्रांति में प्रयोग में ली गई थी, हमारे ही देशवासियों को, हमारे ही क्रांतिकारियों को, हमारे ही सैनिकों को मारने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं उस तोप का क्या हुआ। चलिए सबसे पहले हम कविता का वाचन ही कर लेते हैं। तोप। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले
कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, यहाँ पर आप देख लीजिए फारिग का अर्थ होता है मुक्त होना, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी 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 शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। गौरैये एक तरीके की चिड़िया का नाम है जिसे आप लोग इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है मुंह बंद। चलिए अब हम लोग इसका भावार्थ समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी बाग के मुहाने पर, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि कंपनी बाग, यहाँ पे किस कंपनी बाग की बात हो रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कानपुर में एक बगीचा लगाया गया था, बहुत सुंदर सा, जो आज भी मौजूद है। वहाँ लोग देखने जाते हैं, एक पर्यटक स्थल के रूप में यह विकसित है। उस कंपनी बाग की यहाँ बात हो रही है। तो कंपनी बाग के मुहाने पर यानी गेट पर, दरवाजे पर धर रखी है, यानी रखी हुई है, धरी हुई है ना, पड़ी हुई है यह 1857 की तोप। 1857 की क्रांति में जिस तोप का उपयोग किया गया था वह तोप रखी हुई है। कहाँ पर? कंपनी बाग के मुहाने पर। इसकी होती है बड़ी संभाल, मतलब उसको बहुत संभाल के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है भाई? क्योंकि उसकी विशिष्टता है, इतिहास का वो प्रमाण है, साक्ष्य है उस 1857 की क्रांति का। और साथ ही ये हमें विरासत में मिली है। किसके साथ मिली है विरासत में? ये हमें इस विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, जिस प्रकार ये कंपनी बाग आज भी मौजूद है उस ईस्ट इंडिया कंपनी की विरासत की तरह, धरोहर की तरह, उसी तरह ये तोप भी हमें इस कंपनी बाग के साथ विरासत में ही मिली है। साल में चमकाई जाती है 2 बार, और साल में 2 बार चमकाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर साल में 2 बार चमकाना, यहाँ पे आपने कहावत सुनी होगी कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पनाशीलता का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हो सकता है कि यहाँ पर साल में 2 बार चमकाना लेखक अपने मन में किसी और भाव को लेकर के लिख रहा है, लेकिन मुझे जो यहाँ पर समझ आता है 2 बार का अर्थ है 15 अगस्त और 26 जनवरी। ये 2 हमारे राष्ट्रीय पर्व है, जब बड़े बड़े उत्सव का आयोजन किया जाता है। देश की जो ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको सजाया जाता है, संवारा जाता है, देश का गौरवगान किया जाता है। तो कंपनी बाग भी चूंकि हमारी विरासत है तो इसको भी, इसकी भी रख रखाव, इसका भी साफ सफाई की जाती है, और वहाँ के मुहाने पर रखी हुई इस तोप की भी सफाई की जाती है। इसको चमकाया जाता है साल में 2 बार। तो ये 2 बार यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बात हो रही है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी मतलब टूरिस्ट, है ना, पर्यटक आते हैं साल में, सुबह शाम कंपनी बाग में बहुत सारे। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं थी बड़ी जबर। यह तोप, इस तोप को देखते हैं कंपनी बाग में जब घूमने आते हैं तो ये तोप खुद ही मौन रहकर भी कहती है। देखो यहाँ मानवीकरण किया गया है, तोप कह नहीं रही है। यहाँ पर कवि ने तोप को मानवीकरण कर दिया और ये बताया कि तोप कह रही है। मतलब ये तोप का रखा होना ही अपने आप पे एक इतिहास का साक्ष्य है कि ये तोप जो है ये बड़ी जबर थी, मतलब बड़ी खतरनाक थी, बड़ी प्रतापी थी। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे, मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के, मतलब वीरों के धज्जे उड़ा दिए थे अपने ज़माने में। मतलब कौन से ज़माने की बात हो रही है यहाँ पर? 1857 की। 1857 की बात हो रही है कि इस ज़माने में मैंने अच्छे अच्छे वीरों को मौत के घाट उतार दिया था। अब तो बहरहाल, लेकिन अब ये तो थी 1857 की बात, लेकिन अब तो क्या हो रहा है? छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो। अब देखो, छोटे लड़कों की घुड़सवारी, पार्क में जब घूमने जाते हैं तो परिवार जाते हैं, फैमिलीज जाती है, तो छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप लोग की फैमिली से भी गए होंगे, या कभी आप लोग छोटे रहे होंगे तो आपने भी ऐसे किया होगा कि जिस जगह पे तोप रखी रहती है ना, वहाँ पे ना घोड़े पे, जैसे घोड़े की पीठ पे बिठाते हैं ना, वैसे बच्चों को उस तोप पे बिठा करके और फोटोज लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये उस घुड़सवारी की बात हो रही है कि तोप को घोड़े ना करके ऊपर वो बिठा दिया जाता है। तो कवि ये कह रहे हैं कि छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, मतलब छोटे लड़के जो हैं, जो वहाँ घूमने आए हैं, जो सैलानियों के बच्चे हैं, पर्यटकों के बच्चे हैं, अगर उनकी घुड़सवारी से ये मुक्त हो, मतलब अगर उनको विराम दे, उसके ऊपर से हटें, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप।
तो अगर या तो बच्चे बैठे होंगे और बच्चे नहीं बैठे होंगे तो उस पर कौन बैठ जाती हैं, चिड़ियाएँ बैठ जाती हैं। और कभी कभी ये चिड़ियाएँ गपशप करना मतलब चहचहाती हैं, और कभी कभी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। मतलब अब चिड़ियाओं ने डेरा बना लिया है, खेल खेलते उड़ते कभी उस तोप के अंदर भी घुस जाती हैं। खासकर गोरैया एक प्रकार की चिड़िया जो सबसे ज्यादा चिड़िया कॉमन एक तो गौरैया आती है, गौरैया हो रही है कि वो जो है उसके अंदर घुसी है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी बड़ी होना ही उसका मुंह बंद। ये चिड़ियाएं चहचहाकर गपशप करके ये गौरैया तोप के अंदर बाहर होकर जाती हैं। ये बताती कि कितनी सूरमा, कितनी ही जबर, कितनी बड़ी तोप क्यों न हो, आखिर एक ना एक दिन तो उसका मुंह होता है। ये हुआ इसका शब्द। देखो, का मुंह बना अर्थात ये नहीं है कि मुहाना बंद है। तोप का मुंह बंद होना मतलब ये है कि आतंक का, ठीक है, आतंक का मुंह बंद होता ही है, अधर्म का मुंह बंद होता है। और हमने मुहावरे पढ़े हैं, मुंह बंद मतलब कोई इंसान नहीं है जो उसका मुंह बंद हो जाए, में कोई इंसान नहीं है जो उसका बंद हो जाएगा। आतंक बंद होना मतलब आतंक का अंत होता है एक ना एक दिन। कभी वो अधर्म जो है धर्म से जीत पाता, आखिर मनुष्यता की, इंसानियत की ही जीत होती है और हुई है। और ये जो तोप है, ये तोप चुपचाप जो पड़ी हुई है, जिसके ऊपर बच्चे घुड़सवार करते हैं या चिड़ियाएं अपने अटखेलियां करती हैं, ये तोप इसी चीज की साक्षी है कि एक ना एक दिन अधर्म का अंत अवश्य होता है।